तो हेलो एंड वेलकम टू इन्फिनिटी सक्सेस एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करवाऊंगा। तो ये है 8th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर 3 ऑर्डर लेटर कि आज हम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इंट्रो दे दूं कि इस चैप्टर में हम पैरेललोग्राम रोम्ब के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल फिगर होता है जिसकी अपोजिट टू साइड्स सेम होती हैं। ये है फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं सेम होते हैं, अपोजिट एंगल्स सेम होते हैं। और जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, ये एडजेसेंट एंगल मतलब होता है आमने सामने वाले, पड़ोस पड़ोस। ये इसका एडजेसेंट है, ये इसका, ये दोनों आपस में एडजेसेंट, ये दोनों आपस में एडजेसेंट, ये दोनों आपस में एडजेसेंट। ये दोनों आपस में एडजेसेंट है नहीं, ये दोनों अपोजिट कहलाते हैं। तो एडजेसेंट आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये होते हैं ऑपोजिट और ये होते हैं एडजेसेंट। ठीक है। तो जो पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड एंगल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, और जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम, मान लो ये है एक्स और ये है वाई, उनका सम जो रहता है 180 डिग्री होता है। ठीक है। और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स भी सेम होते हैं। तो समझते हैं इस एक्सरसाइज 3.3 में क्या कहा गया है। एक पैरेललोग्राम गिवन है जो जिसकी डायमेंशन ए बी सी डी है। ठीक है। और अब हमें इन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है विद प्रॉपर आइडेंटिटी। ये और प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की, ये पहली बात तो ये है पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो सेम होती हैं। ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, और ये बीच में डायगोनल्स जो हैं वो सेम नहीं होते। तो एडी किसके इक्वल होगा? एडी आप ये देख सकते हैं तो इसके सामने वाली साइड के इक्वल होगा जो कि सी बी। ये रहा सी। एंगल डी सी बी, डी सी बी यानी ये एंगल किसके इक्वल होगा? इस एंगल के अपोजिट एंगल के इक्वल होगा। एंगल डी सी बी इज इक्वल टू डी ए बी, एंगल डी ए बी। अगला देखें ओ सी। ओ सी किसके इक्वल है? देखिए एक चीज और समझनी पड़ेगी कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके अंदर जो डायगोनल्स होती हैं वो और ये जो दूसरी डायगोनल है, ये दोनों, ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन का, ये इस डायगोनल को हाफ पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये जो ओ सी है वो इक्वल होगा ओ ए के। ठीक है। ओ सी इज इक्वल टू ओ ए। अगला देखें एम डी ए बी, एम सी डी ए, एम डी ए बी। ठीक है। और एम सी डी ए, सी डी ए, ये दोनों सा एंगल, इनका जो सम होगा, हमने अभी पढ़ा ये दोनों हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, तो एडी हमने पता लगाया कितना था? एडी इज इक्वल टू सी बी। ठीक है। एडी इज इक्वल टू सी बी। जो डी सी बी है, डी सी बी, ये एंगल किस एंगल के इक्वल है? डी ए बी के। ठीक है। एंगल डी ए बी के इक्वल है। ओ सी, ये जो लाइन है ये इक्वल है इसके, क्योंकि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है बाइसेक्ट करता है इक्वल पार्ट में, तो ये हो गया इक्वल टू ओ ए के। और एंगल डी ए बी यानी कि डी ए बी, ये एंगल और एंगल सी डी ए, ये एंगल, इन दोनों, ये दोनों क्या है? एडजेसेंट है, और ये एक पैरेललोग्राम है। और हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी एडजेसेंट जो साइड होती है ये दोनों एडजेसेंट है। एंगल ये और ये और ये और ये, इन दोनों का जो सम होगा, इस दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। ये दोनों का जो सम पूछ रहे हैं वो है 180। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम एंड फाइंड द अननोन एंगल्स। हाँ, तो हमें एक्स वाई जेड का पता लगाना है। ठीक है। एक्स वाई जेड का पता लगाना है। तो ये देखिए, हमें पता है एक पैरेललोग्राम, आराम से आराम से तो दो अपोजिट साइड से
इनका जो ये दोनों इक्वल होते हैं। अच्छा, अब ये दोनों जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, इन दोनों का सम होता है 180, और इन दोनों अपोजिट एंगल्स, इन दोनों का ये अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के अंदर सेम होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करके देखते हैं। फर्स्ट सब पार्ट देखिए, 100, इसके अपोजिट कौन है, एंगल वाई, तो वाई जो है वो 100 है। ठीक है, अब ये दोनों की बारी आती है, तो एंगल एक्स क्या होगा। हमें पता है कि ये जो डी है, एंगल सी और डी, ये दोनों आपस में एडजेसेंट हैं एक दूसरे के, तो दोनों का सम होता है 180। तो 100 में क्या प्लस करें कि 180 आ जाए, तो वो हमें पता है कि 100 में हम जब 80 ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 80, और ये अगर 80 है तो इसका अपोजिट वाला भी 80 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। चलो करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया आपके पास 50 डिग्री। अब ये दोनों जो एंगल हैं, या ये जो दो एंगल हैं, ये आपस में एडजेसेंट हैं एक दूसरे के, तो 50 प्लस वाई, ये जो हो, इनका जो सम होगा वो 180 होगा। y इज इक्वल टू, देखिए ट्रांसपोज होगा और 180 माइनस होगा, क्योंकि ये प्लस में है, ये 180 माइनस 50 होगा, जो कि y की वैल्यू आपके पास माइनस करने पे मिल जाती है 130। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 130 डिग्री, यानी एंगल y आपके पास है 130, एंगल मान लो इसको हम एंगल ए बी सी डी रख लेते हैं, तो y जो यहाँ पे मिला आपको मिला 130, और एंगल z जो है वो आपको मिला, नहीं सॉरी अभी z नहीं मिला, z एक्सटीरियर एंगल है, तो वो हम पता लगाते हैं अभी क्या होगा। अब अगर ये 130 है तो इसका अपोजिट एंगल जो है एंगल x, वो होगा आपके पास 130, मगर जो एंगल z है उसकी वैल्यू क्या होगी वो समझते हैं। पहले तो ये देखिए कि ये क्या है, ये एक लाइन है, और एक लाइन का जो एंगल होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब इस 180 में से 50 तो आपके पास आ चुका है, इतना हमें निकालना है ये। तो जब ये पूरा 180 होता है, ये 50 निकला है, तो ये एंगल कितना होगा माइनस करने पे पता चलेगा। 180 माइनस 50 किया तो 130 आ जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये एंगल निकला 130, तो z भी हमारे पास क्या निकलता है 130। चलिए करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड सब पार्ट आपसे कह रहा है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, और इसमें आपके पास देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि ये होता है 90 डिग्री, ये जो यहाँ पर भी ये चीज़ बने इसका मतलब होता है 90 डिग्री परपेंडिकुलर राइट एंगल, ये सब एक ही चीज़ होती है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी एंगल एक्स भी आपके पास 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब अगर एंगल एक्स 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा। पहले तो ये देखिए ज्योमेट्रिकल फिगर कौन सा है, ये है एक ट्राइंगल, ट्राइंगल का ज्योमेट्रिकल फिगर जो होता है उसका एंगल का सम 180 होता है। तो आपके पास एक्स था, एक्स प्लस वाई प्लस 30, इनका जो सम होगा वो 180 होगा। जो एक्स निकला वो आपके पास 90 निकला, प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180। ठीक है, 90 प्लस 30 हो जाता है 120, प्लस वाई 80, एंड y इज इक्वल टू 180 माइनस 120, ये निकलता है आपके पास y इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो y निकला आपके पास 60, तो एंगल x आपके पास निकला 90 डिग्री, एंगल y निकला 60 डिग्री, और बस अब निकालते हैं z। चलिए अब समझते हैं कि आप एंगल z को कैसे निकालेंगे। पहले तो आप ये देखिए कि ये पूरा जो फिगर है आपके पास, ये है एक पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड होती है सेम, और जो इनके डायगोनल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इनके एंगल को बाइसेक्ट करने का काम करते हैं। तो अगर ये एंगल y आपके पास 60 है तो ये भी आपके पास 60 होगा, और ये 60 प्लस 60 बन जाता है आपके पास 120। तो ये जो पूरा एंगल है वो निकला आपके पास 120, तो ये भी जो पूरा एंगल होगा वो 120 होगा। तो एंगल y जो है इसने भी क्या किया है, बाइसेक्ट किया है, तो ये जो है
अगर ये पूरा 120 है तो एंगल जेड जो है वो भी आपके पास 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये जो आपके पास निकला है ये है एंगल जेड 60 डिग्री, एंगल जेड 60 डिग्री। पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 सब पार्ट में कह रहा है कि ये एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, यानी ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल्स सेम होते हैं। तो ये अगर 80 है तो एंगल वाई भी आपके पास 80 हो गया। और जो ये है तो आपको पूरे उसमें सिर्फ दो ही चीज़ें यूज़ करनी है। पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं, और जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं इनका सम 180 होता है। बस आप इन दोनों चीज़ों को याद रखिए और आप पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लोगे। एंगल वाई आपके पास 80 आ गया क्योंकि उसका जो अपोजिट एंगल है वो 80 है, और ये 180 होगा, तो एंगल एक्स आपके लिए होगा 100, तभी तो ये दोनों सम मिल करके 180 बनाएंगे। अब अगर ये 100 है तो ये भी एंगल आपके पास 100 होगा। मगर ये जो पूरी साइड है, पूरी लाइन जा रही है, वो आपके पास क्या है, एक 180 की। कोई भी पूछे इस लाइन का एंगल क्या होगा, इस जहाँ भी लाइन आ जाती है उस लाइन का एंगल होता है 180। तो यहाँ पर ये जो लाइन है इसका एंगल हो गया 180, यहाँ से यहाँ तक हो गया 100, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 80। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में कह रहा है इस क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5th सब पार्ट, एंगल एक्स क्या होगा और वाई क्या होगा। तो देखिए ये एक पैरेललोग्राम है जिसके अपोजिट एंगल्स सेम होती हैं, तो एंगल वाई आपके पास 112 हो गया। और ये जो है आपके पास, इसने क्या किया, एक दूसरे को बाइसेक्ट करके रखा है। जो भी डायगोनल होता है वो अपने एंगल को बाइसेक्ट कर देता है। तो ये अगर 40 है तो एंगल जेड भी आपके पास 40 होगा। तो इसमें जो एंगल एक्स आया आपके एंगल एक्स वाई और जेड, तो जो वाई आया वो 112 आया आपके पास, एंगल जेड आपके पास 40 आया क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है। ये अगर 40 है तो ये भी 40 होगा। अब देखते हैं कि ये कितना होगा, एंगल एक्स आपके पास होगा, ये 40 अगर 80 है तो ये भी हाफ आपके पास 40 ही होगा। ठीक है, एंगल एक्स भी 40 है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है खत्म। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ, अगर एंगल बी और डी 180 है, ABDC 8 सेंटीमीटर, AD और BC 4.4। ठीक है, देखते हैं। ये पहला वाला सब पार्ट है, कह रहा है कि क्या पैरेललोग्राम में ये चीज हो सकती है कि ए बी सी डी। चलिए, एंगल बी प्लस एंगल डी आपके पास 180 है, ये तब हो सकता है जब ये अपोजिट एंगल्स हों। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, क्योंकि अगर एंगल बी और एंगल डी ये दोनों जो हैं आपके पास, अगर अपोजिट एंगल ना हो करके एडजेसेंट एंगल होते हैं तब ये चीज हो सकती है। मगर ये अगर आमने सामने है, ए बी सी डी अगर इस तरीके से है, तो ऑपोजिट एंगल तो सेम होते हैं, तो यहाँ ये प्रॉपर्टी फिट नहीं बैठती। चलिए, देखते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन को। आ, ये आपसे कह रहा है कि ए बी सी और डी, ठीक है, ए बी और सी डी ये दोनों 8 सेंटीमीटर हैं, मगर जो ए डी है वो 4 है, और क्या ये 4.4 ऐसा हो सकता है? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों अपोजिट एंगल्स जो होती हैं वो उनके साइड सेम होते हैं। यहाँ पर 8 8 तो सेम है, मगर जो दूसरी साइड है वो सेम नहीं है, तो नो, इट इज नॉट पॉसिबल। अगला क्वेश्चन देखें कि एंगल ए और एंगल सी, ये देखिए, क्या एंगल ए और एंगल सी ये अगर 70 है, क्या ये 65 हो सकता है? तो नो, ये भी पॉसिबल नहीं है।
तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अगर जहाँ तक है इसका भी आंसर नो हो सकता है, क्योंकि अगर आप इस तरीके का क्वाड्रेटर ले ए बी सी डी, तो यहाँ पर अपोजिट एंगल तो सेम होते हैं, मगर यहाँ अपोजिट एंगल का सम दे दिया 180। तो अगर ये ऐसा है तो ये पॉसिबल नहीं है। करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि एक रफ क्वाड्रिलेटरल बनाओ जो कि पैरेललोग्राम ना हो, मगर उनकी दो अपोजिट एंगल्स जो हो वो बट हैज एग्जैक्टली अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, अपोजिट एंगल सेम हो। तो क्या ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। स्क्वायर में हो सकता है, रेक्टेंगल में हो सकता है, इनकी ऑपोजिट एंगल्स जो होती हैं वो सेम होती हैं, स्क्वायर की भी सेम होती है, और रोम्बस इसकी भी ऑपोजिट एंगल्स सेम होती है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। तो हमको सारे एंगल्स निकालने हैं। बहुत आसान है, निकाल के देखते हैं। देखिए पहले लेते हैं एक पैरेललोग्राम। ठीक है, ये ले लिया हमने एक पैरेललोग्राम। इनकी दो एडजेसेंट एंगल्स की बात हो रही है, तो ठीक है ये ले लेते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ये रहा ए बी सी और डी। एडजेसेंट एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, इन दोनों को कहा है 3:2। ठीक है, तो एंगल ए और एंगल बी इन दोनों को मान लेते हैं हम 3x एंड 2x। जब भी रेशियो दिया रहे तो हमें यही मानना है। अब हमें ये पता है कि इन दोनों का जो सम होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इनकी जो एडजेसेंट एंगल्स होती है इनका सम हमेशा 180 होता है। अगर ये एडजेसेंट है तो इनका भी सम 180 होगा, ये एडजेसेंट है इनका भी सम 180, ये एडजेसेंट है सम 180। तो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180। 3x प्लस 2x बन जाता है 5x इज इक्वल टू 180। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 36। मगर क्या अभी आंसर निकला? नहीं। 3x, अभी तो हमें पता है कि सिर्फ x की वैल्यू 3 इंटू 36 का मतलब होता है, निकाल के देखते हैं। 36 इंटू 3, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 108। तो 3 इंटू 36 हो जाता है 108। ये रहा एक एंगल। ठीक है, 3x यानी कि ये निकला एंगल 108। और 2 इंटू 36 होता है, 2 इंटू 36 होता है 72। ठीक है, यानी ये एंगल जो है 2x जो था वो निकला आपका 72। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। ठीक है, ये तो हमें पता है। देखिए ऑपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के सेम होते हैं, मगर एडजेसेंट जो एंगल होते हैं वो 180 होते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं, लेट द टू एडजेसेंट एंगल बी एक्स एंड वाई। तो क्वेश्चन में ये कंडीशन दी है कि x जो है वो इक्वल टू y है। तो इसको हम ले लेते हैं, ये हमें पता है कि x प्लस वाई जो होगा वो 180 होगा। ठीक है, मगर हमें ये भी पता है कि दोनों इक्वल हैं, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। ये हो जाता है 2x इज इक्वल टू 180, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिवाइड बाई 2। 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा, यानी एक जो एंगल है वो आपके पास 90 निकला और ये भी 90 निकला। तो इसके ऑपोजिट वाला जो रहेगा वो रहेगा 90 और इसके भी ऑपोजिट वाला रहेगा 90। तो ये एक रेक्टेंगल बन गया या स्क्वायर बन गया, तो ये पॉसिबल है। तो हमें एक चीज ये समझने वाली है, बात है ये समझनी होगी कि जो रेक्टेंगल होता है वो एक पैरेललोग्राम हो सकता है, मगर जो एक पैरेललोग्राम है वो एक रेक्टेंगल नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कह रहा है आपसे कि एडजेसेंट फिगर, ठीक है, यानी कि ये फिगर एच ओ पी ई एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, HOPE एक पैरेललोग्राम है, वो इस पैरेललोग्राम की बात कर रहा है। फाइंड द मेजर ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, तो एक्स वाई और जेड इस एंगल को मेजर करना है हमको। प्रॉपर्टी, आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है ये आपको बतानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक प्रॉपर्टी होती है
कि डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल्स, ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल्स, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सेम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सेम, ठीक है। एंड सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 180। पहले तो मैं ये समझता हूँ आपने ये तीनों लिख लिए होंगे। अब हम इन्हीं तीनों का यूज़ करके निकालेंगे हम अपना एच ओ पी एक्स वाई जेड एंगल्स की वैल्यू। तो चलिए निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो निकला है आपके पास, ये जो डायगोनल है यहाँ से यहाँ तक 40 दिया है, तो ये जेड भी पहले लिख लेते हैं, एक्स वाई जेड जो जो साथ साथ निकलता जाएगा उसे लिखते जाएंगे। तो जेड निकला आपका 40 डिग्री। अब जेड आपका 40 निकला है, तो ये जो एंगल है एच वो निकला आपके पास 40 प्लस 40 80, ठीक है। यानी कि ये पूरा एंगल भी आपके पास 80 निकलेगा, और ये जो एंगल है वाई, इस डायगोनल ने इस 80 को भी बाइसेक्ट करके रखा है, तो ये भी हो जाएगा 40। तो वाई भी निकला आपके पास 40 डिग्री। अब निकालते हैं एक्स। तो देखिए एक्स जो होगा ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, एक्स जो होगा वो एंगल ओ के बराबर होगा। अब ये देखिए ये है एक लाइन, लाइन बनाती है 180 डिग्री, और ये जो है एंगल 70 है। तो अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर, तो उसमें आप एक चीज और ऐड कर लीजिए, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग एक्स प्लस 70 इज इक्वल टू हो जाता है आपका, देखिए इसको ले लेते हैं एक्स क्योंकि दोनों सेम होंगे, एक्स प्लस 70 बन जाता है 180। एक्स इज इक्वल टू, ये ट्रांसपोज होके यहाँ आएगा तो 180 माइनस 70 हो जाएगा जो कि 110 होता है। तो एंगल एक्स निकलता है आपके पास 110, ठीक है, 110। तो एक्स वाई जेड तीनों डिग्री हमने फाइंड कर ली, तीनों एंगल्स हमने फाइंड कर लिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और इसको समझते हैं कि क्या कह रहा है। आपके पास गन्स, ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट वाला, और रन्स, ये RUNS, ये दो पैरेललोग्राम हैं। इनमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है जो कि सेंटीमीटर में दी गई है, ये सारे सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे हम इनकी वैल्यूज। अब हमें ये चीज पता है कि ऑपोजिट साइड, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कहती है कि ऑपोजिट साइड्स आर सेम, ठीक है, इन लेंथ। तो ठीक है, 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26 है, ठीक है। तो 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1 हो गया, 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1 हो जाता है 27, और y इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। 3 की टेबल में 27 9 टाइम्स आता है, यानी y की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई 9। तो ये y की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई है आपके पास 9। अगला क्वेश्चन देखें, इसका अगला पार्ट देखते हैं। 3x दिया हुआ है इज इक्वल टू 18, क्योंकि 3x बराबर है 18 के, क्योंकि ऑपोजिट एंगल, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, वो हम यहाँ देख लेते हैं। 3x इज इक्वल टू 18 दिया हुआ है, यानी x इज इक्वल टू 18/3, दोनों को काटेंगे, 3 की टेबल में 18 6 टाइम आता है, तो ये जो वैल्यू आई आपके पास, x की वैल्यू आ गई 6। उसी तरीके से अब हम देखते हैं रन्स को। इसमें कह रहे हैं, इसमें हम सबसे पहले तो ये जानते हैं कि प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी। ये देखिए ये है एक पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम में ये है दो एक डायगोनल, आर एस और यू एक डायगोनल है, आर और एन एक डायगोनल है, और डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं वो बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। यानी कि y प्लस 7 जो होगा वो इक्वल टू 20 के होगा, ठीक है। y प्लस 7 इज इक्वल टू 20,
यानी y इज इक्वल टू 20 - 7, यानी y इज इक्वल टू 20 - 7 करते हैं तो 13 आता है। यहाँ पर ये वैल्यू आ गई y की 13। ठीक है, y की वैल्यू आ गई आपके पास 13। अब x और y की वैल्यू निकालने पर, अब हमें यहाँ पर निकालनी है x और y की वैल्यू। तो y की तो वैल्यू हमने 13 निकाल ली है। देखिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। यहाँ पर हमने देखी y की वैल्यू जो है वो 13 है, तो x+13 इज इक्वल टू 16, यानी x इज इक्वल टू 16 - 13। 16 - 13 करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 3। तो यहाँ पर y की वैल्यू निकल के आती है 13 और x की वैल्यू निकल के आती है 3। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें कहा है अबव फिगर रिस्क RISK, ये एक पैरेललोग्राम है। रिस्क, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, एक ये पैरेललोग्राम और एक CLUE क्लू। इसको मैं अलग रंग से शेड करता हूँ, चलिए ब्लू से कर दूँ। ये देखिए, और एक ये पैरेललोग्राम। ठीक है, ये दोनों अलग अलग पैरेललोग्राम है, तो इसमें हमें निकालनी है x की वैल्यू, एंगल x निकालना है हमको। तो देखते हैं कि ये कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि r और ये जो दिया है a और r, ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो ये अगर 120 है एडजेसेंट एंगल, और पैरेललोग्राम कहता है कि एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180, यानी 120 में क्या ऐड करेंगे कि 180 आ जाए। तो ये आ जाता है आपके पास 180 - 120 विच इज 60। x इज इक्वल टू 60, तो ये वैल्यू आ गई 60। अब ये 60 है तो एंगल S भी 60 होगा। ठीक है, अब देखते हैं एंगल E क्या है। ठीक है, 2 एंगल E निकालना पड़ेगा अब हमको। तो x तो निकल के आ गया, अब निकालते हैं E। ठीक है, देखते हैं। अब देखते हैं हम CLUE इस पैरेललोग्राम को। यहाँ पर जो L है वो दे के रखा है 70, यानी कि जो E होगा ये भी 70 होगा। ठीक है, यानी कि अब आप ऐसे देखिए कि ये एक ऐसे ट्रायंगल बन गए। ठीक है, जिसका कि एक जो सम साइड है, एंगल है वो 70 है, और ये एक एंगल 60 है। हमें निकालना है इस x को। तो हमें पता है कि एक जो ट्रायंगल होता है उसकी जो ट्रायंगल्स के एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, यानी 70 + 60 + x इज इक्वल टू 180। 70 + 60 होता है 130। 130 + x इज इक्वल टू 180। अब x इज इक्वल टू 180 - 130, जो कि हो जाता है आपके पास 50 डिग्री। तो ये जो एंगल x निकला, ये निकला आपके पास 50 डिग्री। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। पूछा है इसमें एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रिपेजियम विच ऑफ दीज टू साइड्स आर पैरेलल। और पहले तो एक्सप्लेन करो कि ये ट्रिपेजियम है कैसे है, और दूसरा आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी दो साइड्स पैरेलल हैं। तो चलिए समझते हैं इसको क्या होता है। पहले समझते हैं ट्रिपेजियम एक्चुअल में होता क्या है। मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइंस है, और M और N, यहाँ पर एक लाइन है L जिसने ट्रांसवर्स करके रखा है, इन दोनों पैरेलल लाइन को आपस में काटता है। तो इन दोनों का जो सम होगा वो होगा 180। ठीक है, अब कहीं आपको ऐसा लग रहा है कहीं से कि ये भी सम 180 होगा, या ये दोनों पैरेलल जा रही हैं। ठीक है, ये दोनों पैरेलल जा रही हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये जो दो सम है वो आपको 180 मिल जाएगा।
तो जहां भी आपको एंगल्स का सम 180 मिले, समझ जाइए वहां पर आपको मिल रहा है दो पैरेलल लाइंस। यानी कि इस वाले ट्रेपेजियम में एन एम पैरेलल है के एल के। ठीक है, तो अच्छा, अब एक और चीज समझते हैं। ट्रेपेजियम के अंदर दो साइड्स पैरेलल होती है और दो साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं। अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पर आपको जो सम है वो मिल रहा है 180। यहाँ पर डी सी और ए बी ये दोनों पैरेलल हैं। डी सी और ए बी ये दोनों पैरेलल हैं, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का सम आपको मिल रहा है 180। ठीक है, 180। चलिए, और यहाँ पर आप देखते हैं कि पूछ रहे हैं विच ऑफ दीज टू साइड्स आर पैरेलल। तो ये तो हमने बता दिया कि कौन कौन सी साइड्स पैरेलल हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर इस वाले ट्रिपेजियम के अंदर कौन सी दो साइड्स पैरेलल हैं। यहाँ पर समझिए कि ये जो दो सम है, अगर मैंने आपको बताया था कि ये आपको 90 डिग्री देगा, जहाँ भी इस तरह का साइन है वो 90 डिग्री देगा। और 90 प्लस 130 क्या होता है, ये तो 180 नहीं होता, तो ये दोनों साइड्स पैरेलल नहीं हैं। अब इसको चेक करते हैं, ये भी 90 डिग्री है, तो 90 प्लस 90 180 है। इसका मतलब जो आपके पास एस क्यू है और एस पी है, एस क्यू पैरेलल है एस पी के। ठीक है, यानी कि ये दो साइड्स यहाँ पैरेलल है। तो यहाँ पर ये हमने समझा और सॉल्व किया। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ कह रहा है कि आपको फिगर 3.27, ठीक है 3.27, इसके अंदर 3.27 फिगर में कह रहे हैं कि ए बी और डी सी ये दो पैरेलल हैं। ठीक है, ए बी और डी सी ये दोनों पैरेलल हैं। एंगल सी की वैल्यू निकालें। ठीक है, एंगल सी की वैल्यू निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों पैरेलल है, और जहां भी गिवन होता है कि पैरेलल है वहां पे समझ जाइए कि जो साइड होंगी ट्रांसवर्स लाइन का जो सम होगा वो 180 होगा। तो अगर ये 120 है तो यहाँ लिख देते हैं 120, ये है x, 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। यहाँ x की वैल्यू आ जाती है 180 से 120 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री, तो ये वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। अभी तक हमने कई बार इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, हम आगे इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, इसलिए मैंने इसको फर्दर ज़्यादा डिवाइड नहीं किया। चलो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 12। फिर हम देखेंगे बाद में। क्वेश्चन कह रहा है आपको एंगल पी और एंगल एस निकालना है, फिगर 3.28 का। ठीक है, फिगर 3.28, चलिए, यानी कि इस वाले फिगर का क्या कह रहे हैं, यहाँ पर एस पी और आर क्यू ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, हमने अभी निकाला एस पी आर क्यू ये दोनों पैरेलल हैं। ये 90 डिग्री है और ये 130 डिग्री है। ठीक है, हमें निकालना है इफ़ यू मेजर ऑफ पी एंड एस। ठीक है, पी ये निकालना है और ये निकालना है। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये तो हमें पता है कि ये 90 डिग्री होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो एंगल एस हमको पता चल गया कि 90 डिग्री है। मगर एंगल पी क्या होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 90 एडजेसेंट साइड जो रहती हैं तो ये एंगल आपको 90 मिला, ये एंगल 90 मिला, ये दिया है 130, हमें निकालना है एंगल पी। तो ठीक है, एंगल एस हमने निकाल चुके हैं 90, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एस पी और आर सी ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। तो हम निकालते हैं हमारी प्रॉपर्टी एंगल, हम लगाते हैं यहाँ पर अपनी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी। एक पूरे क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम होता है 360, उस हिसाब से हम निकालते हैं यहाँ पे 9 एंगल एस प्लस एंगल पी प्लस एंगल
आर, देखिए मैं से साफ कर दूं, ठीक है। देखिए एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 360 होता है। यहाँ पर आपको एंगल पी और एंगल क्यू जो है, एंगल पी तो हमको निकालना है, एंगल क्यू हमारे पास है 130, एंगल क्यू हमारे पास 130 है, एंगल आर जो है वो 90 डिग्री है, और एंगल एस भी जो है वो 90 डिग्री है। ये इक्वेट होकर के आ जाता है 360। 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 30, देखिए 90 प्लस 90 प्लस 130, ये हो जाता है आपके पास, ये दोनों तो हो जाएंगे 180, चलिए 180, ये हो जाएगा आपके पास 8 + 3 हो जाता है 11, एंड 1 2 3, ये आ गया 310। 310 प्लस एंगल पी इज इक्वल टू आ जाता है आपके पास 360 डिग्री, यानी एंगल पी इज इक्वल टू 360 माइनस 310। इन दोनों को आपने किया तो एंगल पी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 50 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया एंगल पी आपके पास 50 डिग्री। तो ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। प्लीज़ इसको और प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, मैं आपको उसका जवाब बिल्कुल दूंगा। तब तक प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और हर उस व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जो 8th क्लास में पढ़ रहा है और जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकता। आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो प्लीज़ देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। इन्फिनिटी सक्सेस अकेडमी। थैंक यू सो मच।